नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल 2023 पूरे 99 वर्ष के बाद एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है जब सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इसके 2 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति भी गोचर करेंगे मेष राशि में और ये चतुर्ग्रही योग 15 मई 2023 तक प्रभावी रहेगा। 20 अप्रैल 2023 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 8 राशियों की किस्मत चमकाने जा रहा है। इन 8 राशियों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है क्योंकि 20 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और सूर्य के साथ बुध, चंद्रमा और राहु भी होंगे। और अगर आपने इस दिन सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो भगवान भुवन भास्कर आपके रोग, शोक, कष्ट, पीड़ा तो दूर करेंगे ही, राहु जन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। 20 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने वाला होगा, कुबेर के खजाने की ओर ले जाने वाला होगा क्योंकि जब एक साथ 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चतुर्ग्रही योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को किस समय से शुरू होगा और किस समय पर समाप्त होगा, सूतक काल क्या होगा, भारत में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी और क्या क्या उपाय करने होंगे आपको, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी होगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जो अगले 1 माह तक प्रभावी रहेगा आपके जीवन में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 20 अप्रैल को एक अद्भुत विलक्षण ग्रहों का संयोजन बनने जा रहा है आपकी कुंडली में और ये दुर्लभ संयोग 99 ईयर्स के बाद बनने जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में और जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 2 दिन के बाद चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और चतुर्ग्रही योग 15 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल को चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपका मन अशांत रह सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ सकती हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था से गुजरने के बाद उससे बाहर निकलता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य 20 अप्रैल को अंश बल से भी कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 5 डिग्री होगा, जबकि ठीक 1 सप्ताह के बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा। सूर्य युवावस्था में होंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए अपने सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य के साथ बुध और गुरु भी होंगे। बुध भी इस समय अंश बल से मजबूत होंगे। बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और सूर्य बुध का अंतर 10 डिग्री से कम होने के कारण इस समय बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। बुध अगर मजबूत हों तो राहु पर नियंत्रण करते हैं
और गुरु तो राहु पर नियंत्रण करते ही करते हैं। तो बुध के प्रभाव से राहु भी अपना सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। और बुध राहु की युति व्यापार के क्षेत्र में, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। सूर्य और गुरु की युति संतान प्रदायक तो होगी ही, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएगी और शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाने वाली होगी। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो सूर्य को यानी आत्मा को यानी आपको शुक्र से बल मिलेगा, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण 2023 के समय, प्रभाव, सावधानियां और उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण के समय पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत और विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को प्रातः 7:04 से शुरू होगा। प्रातः 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा, जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। ये सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और ताइवान में दिखाई पड़ेगा। जिन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो कुंडली पर पड़ेगा। ग्रहण के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव कम से कम 1 माह तक रहता है। अब बात करें सावधानियों के बारे में। ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, भवन का निर्माण या अन्य कोई शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रबल प्रकोप रहता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जल में पहले से तुलसी डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते, और उसे ग्रहण करें। ग्रहण से पूर्व भोजन बना लिया हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही स्नान करके, दान करके तब भोजन ग्रहण करें।
ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं और अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए और सूर्य के उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप का लाभ कई गुना प्राप्त होता है और इसके अलावा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इससे ग्रहण दोष भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि चाकू, सुई, आलपिन ये चीज़ें आपको स्पर्श भी ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। भोजन करने से बचना चाहिए और अगर भोजन करना ही हो तो उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें पहले से तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान ना तो सोना है और ना ही बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने पास रखें और तब बाहर निकलें। घर में अगर मंदिर हो तो उसके कपाट बंद करें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्नान करके दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, लाल चंदन या इस तरह की चीज़ें जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दान की जाती हैं, उनका दान अवश्य करें। अब बात करें विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य ग्रहण के दिन बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी कुंडली में होगा, जो कि पूरे 99 ईयर्स के बाद आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और बहुत ही प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग कब बनता है? जब कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव का स्वामी और नवम, पंचम और नवम के स्वामी एक साथ गोचर करें। देखिए यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी ही है चंद्रमा। सप्तम भाव में 4 लिखा है, 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। नवम भाव में 6 लिखा है, 6 यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध और चंद्रमा का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जैसे ही देवगुरु 2 दिन के बाद यहाँ पर गोचर करेंगे, देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार से भी आपको प्रबल लाभ होने का योग बनेगा इस गोचर काल में। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, भौतिक सुखों का होता है, तो इस समय आपके लिए
सूर्य ग्रहण के पश्चात भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ, भौतिक सुखों में वृद्धि, ये सब देखने को मिलेगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद 27 अप्रैल को बहुत ही शुभ और विलक्षण ग्रह स्थिति में बनेगी। सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री, बुध का होगा 19 डिग्री। सूर्य और बुध बहुत ही मजबूत स्थिति में होंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। और सूर्य बुध की दृष्टि जब कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके लिए जॉब, प्रोफेशन और कैरियर की दृष्टि से बहुत ही शुभ योग रहेगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। चौथा भाव जो है वो पब्लिक का होता है। आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, पब्लिक रिलेशंस बढ़ेंगे। और राजनीति में अगर में हैं आप तो 27 अप्रैल के बाद उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उच्च पद के साथ साथ कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। चतुर्थ भाव में सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ आपके संपर्क सूत्र बहुत ही मजबूत होंगे और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। संपत्ति संबंधी कोई विवाद था परिजनों के साथ तो वो समाप्त होगा, क्योंकि इस समय आप डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे। और साथ ही साथ देवगुरु जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो महाबली होते हैं और आपको हर तरह की समस्याओं से राहत दिलाते हैं, क्योंकि आप पर दैवी सपोर्ट होता है। इस समय आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से हर समस्या को इस समय सुलझा लेंगे। चतुर्थ भाव में जब गुरु का गोचर होगा तो गुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं। तो इस समय 27 अप्रैल के बाद से और 15 मई तक सूर्य, बुध और गुरु तीनों ही बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और इनके प्रभाव से राहु भी अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। चूँकि गुरु पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। छठा भाव जो होता है वो कंपटीशंस का होता है। हर तरह की कंपटीशंस में आपको विजय प्राप्ति होगी, चाहे वो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो और चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपकी ईगो और अहंकार भी इस समय बढ़ सकता है। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण दो गोचर और हैं। शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है। तो शुक्र से सूर्य, बुध दोनों को सपोर्ट मिलेगा, राहु को भी सपोर्ट मिलेगा। शुक्र से किस तरह का सपोर्ट मिलेगा? शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपको धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता प्रदान करेंगे। हर तरह का भौतिक सुख भी आपको प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। और जहाँ तक शनि और मंगल की बात है, मंगल शनि से त्रिकोण पर है, शनि भी एक्टिवेट होंगे, मंगल भी एक्टिवेट होंगे। मंगल छठे भाव में है जो कि नौकरी का है। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो सरकारी नौकरी मिलने का योग बनेगा, खास करके पुलिस विभाग, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड एरियाज़ में। और चूंकि शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम के स्वामी सूर्य हैं।
आपको अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों से धन की प्राप्ति कराएंगे शनि, जैसे कि रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, कंस्ट्रक्शन के कार्य से, माइंस मिनरल से, पेट्रोल डीजल गैस से, केमिकल प्रोडक्ट से, मेडिसिन से, मेटल से, या फिर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के क्षेत्रों से, इन सभी क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। जब शनि एक्टिव होंगे, आपके राशि के स्वामी हैं, भले ही आपके जीवन में साढ़े साती का तीसरा चरण गतिमान है, लेकिन शनि बहुत अच्छी स्थिति में है और आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और रोगों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। अस्पताल के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शनि 12वें सूर्य, क्योंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपने 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण के समय भगवान भुवन भास्कर को प्रसन्न कर लिया, तो ये समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होगा। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें।
आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।